ओके, हमने पिछली क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात किया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? पहले तो डिफरेंस बात कर लेते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। फिर हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या डिफरेंस होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? अच्छा, मैं एक पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होगा? सिग्मा। ओके, कोई कह रहे हैं सिंगल होगा, कोई कह रहे हैं ट्रिपल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिपल बॉन्ड। जो सबसे ज्यादा जो मजबूत बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज की क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द 11th बोर्ड या 11th की क्लास में जो आपका पेपर होगा तो वहां पे ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। या मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई जो है लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, वही कहता है ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन overlapping orbital can either be on hybrid orbital and single pure orbital or two pure orbital and two hybrid orbital। क्योंकि सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हम आज की क्लास में बात करेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसा बनता है? मैंने कहा था लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, या जो वो क्या होता है यानी कि टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है कि दो को मिला के आप एक नया टाइप का जो बनाते हैं और फिर जो है बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? सिग्मा बॉन्ड कर देते हैं, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में या प्योर ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है। जबकि पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। हम आज की क्लास में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, तो फिलहाल आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आर नॉन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अलाउ फ्री रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना वो याद रखना कि अगर मैं कहूं कि क्या बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? ध्यान से, जैसे मैंने क्या कहा, नहीं हो सकता। नो सर। पाई बॉन्ड को बनने के लिए पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनना पड़ेगा, दूसरा बॉन्ड जो है क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा, मैं पूछूं कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? एक भी नहीं। जीरो। 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 एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक। एक। सॉरी। एक। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक। अच्छा, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा कितने हैं? एक। एक से एक। एक सिग्मा है। एक। पाई कितने हैं? दो। दो। 2 पाई। दो। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा कि 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। वो भी ये भी यही कहता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसको जरूरत नहीं है पाई बॉन्ड की लाने की। वो सिग्मा बॉन्ड जो है पहला बॉन्ड जो बनता है सिग्मा बॉन्ड होता है, बिना पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। बट अगर पाई बॉन्ड होगा जहां पे, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। हाँ, वही कहता है कि अगर जो सिग्मा बॉन्ड होगा तो अकेला पाया जा सकता है, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं पाया जा सकता। और आपको मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? आप जोड़ सकते हैं। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, आप लोगों को याद होगा।
अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे फ्री रोटेशन की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं घुमाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से घूम जाएगा। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? Yes, sir. हाँ, आसानी से घूम रहा है। बट मैं अगर जो कहूं कि मैंने क्या करा, इस प्रकार से जो है इसको घुमाया, पैनिक का कैप खुल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया, दिख रहा है आप लोगों को 2 पेन? Yes, sir. हाँ, अब मैंने क्या करा कि 2 पेन ले लिया, अब मैं घुमा रहा हूं तो एक लिमिट के बाद जितनी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी तो घूम रही है, ये मेरी हाथों की। अब इससे ज्यादा घुमाऊंगा तो उंगली टूट जाएगा, बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, कि पता नहीं पेन मजबूत है तो टूट नहीं सकता, लेकिन मेरी उंगली टूट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं इससे ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो नहीं क्या होता है, यानी कि जो है फ्री रोटेशन नहीं करता है। तो सर मुझे ऐसे समझिए ना थोड़ा सा, इसके इस डायग्राम से आपने पेन से समझाया, मैंने कहा हाँ, ये देखिए ऐसा होगा सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कुछ इस प्रकार से, अब देखिए मैं इसको ना घुमा रहा हूं, आप खुद देखिएगा ध्यान से, अगर आपने इसको घुमाओगे यहाँ पे, इसको ये जो आपका जो लॉब है, आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो क्या होगा, देखिएगा पहले बॉन्ड टूटेगा तभी रोटेशन होगा, जिस कारण से पाई बॉन्ड का जो है रोटेशन क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड इज रोटेटेड पॉसिबल, फ्री रोटेशन, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट कैन नॉट रोटेट। क्या आंसर होगा? डी, नन ऑफ दिस। Free rotation. हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचिए ना कि अगर आप इस बॉन्ड को, जो ये वाला लॉब है, आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो पहले टूटेगा तभी तो क्या होगा, ये जो घूमेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल आसानी से घूम जा रहा है, क्योंकि एक ही टाइप से तो बंधा हुआ है। इसी कारण से पाई बॉन्ड में रोटेशन जो है वो क्या हो जाता है, आपका एब्सेंट हो जाता है, जबकि यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाता है, जो है सिग्मा में पॉसिबल हो जाता है। मैं एक और चीज पूछूं कि मुझे बताइए, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल होता है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, यानी कि डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे, जबकि ये डिपेंड करता है। देखिए ये अगर जब आपने इसके बॉन्ड को चेंज कर दिया, कोई वाई एक्सिस में ले लेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं वीकर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ लिख भी देता हूं, मोर ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तरीके होते हैं। अब दोस्ती आप लोग भी करते होंगे, दोस्ती करने का तरीका क्या है? अब एक से जो है, हाँ ठीक है जरूरत है, हाँ भाई, हाँ राम जो है उनको जो है कर दिए, गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग, या जो भी है। एक जो आपका बिल्कुल पर्सनल दोस्त होता है उसको कभी गुड मॉर्निंग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हो कि उसके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, ये छोटी छोटी चीजों से उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग होती है। जैसे देखिए तरीके 1 2 3, अब जितना ये कितना हो गया, काफी अच्छा बॉन्ड हो गया, यानी कि काफी अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि मोर ओवरलैप होगा। मोर ओवरलैप होगा तो आपके साथ वो क्या बैठेगा, यानी कि क्लास में बैठेगा। जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से जो है क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म फर्स्ट व्हेन एटम इंटरेक्ट। मैंने बताया था कि जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा बॉन्ड बनेगा तब वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यही बात इन्होंने लिखा है, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म फर्स्ट व्हेन एटम इंटरेक्ट, यानी कि क्या होगा कि जब कभी भी कोई भी एटम इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि दूसरा बॉन्ड जब बनेगा
तो वो कैसा बन जाएगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोले क्लियर है इसी बात? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड। ड्यूरिंग द बॉन्डिंग बिटवीन टू गिवन एटम ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। कह रहा है कि अगर जो दो एटम हैं उनके बीच एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो बॉन्ड होंगे तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक और बात कह सकते हैं कि किसी भी दो एटम में, चाहे डबल हो ट्रिपल हो कोई भी बॉन्ड हो, उसमें एटलीस्ट कितने सिग्मा होंगे, एक ही सिग्मा होंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया भी कि मैंने कहा कि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक यही वो भी कह रहा है ड्यूरिंग द बॉन्डिंग बिटवीन टू गिवन एटम ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। पाए क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या किसी एटम में? Yes, sir. Yes, बिल्कुल हो सकता है। क्या सिग्मा बॉन्ड एक एटम में एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? No, नहीं। sir. एक एटम में जब हम एक के साथ बना रहे हैं तो हमने कहा कि मैक्सिमम किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा और कितने पाए हो जाते हैं, 2 पाए हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी एटम में मैक्सिमम जो है वो कितने सिग्मा हो जाएंगे, यानी कि 1 होंगे। जबकि पाए जो है क्या हो सकते हैं, वो जो है ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। Yes, sir. ओके, चलिए सेकंड बात करते हैं। द सिग्मा बॉन्ड आर नोन टू हैव सिलिंड्रिकल चार्ज, सिमेट्री अराउंड द एक्सिस ऑफ बॉन्ड। यानी कि जहां पे बॉन्ड बनते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से लोब बनते हैं। आपको हम बताएंगे कि कैसा होता है, अभी जो है हाइब्रिडाइज में आज की क्लास में हम लोग जो है बात भी करेंगे। जबकि पाई बॉन्ड में जो होता है कोई सिमेट्री नहीं होती है। सेकेंड, एटम विद सिग्मा बॉन्ड आर लेस रिएक्टिव। जब एटम का जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लेस रिएक्टिव है। पूछेगा क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो जिस कारण से मुझे बताइए क्या होगा, वो किसी के साथ क्यों, यानी कि स्टेबल होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी के साथ बैठ रहे हो, आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि आप उसके साथ ज्यादा स्टेबल हो। अगर ज्यादा स्टेबल हो तो आप क्यों किसी दूसरे को दोस्त बनाइएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं इस कंपनी में स्टेबल हूं तो मैं क्यों दूसरी कंपनी में जाना चाहूंगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि एटम जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जिस कारण से लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो जल्दी टूटेंगे नहीं। बट अगर पाई बॉन्ड होगा तो मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस कारण से अगर कहीं आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, Pi bond. पाई बॉन्ड टूटेगा। Pi. क्यों टूटेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या हो Pi जाता bond. है, हाँ वीक बॉन्ड होता है, इसी कारण से वो जो है पाई बॉन्ड टूट जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है, ये जो है ना थोड़ा सा अनस्टेबल होता है या हाईली रिएक्टिव होता है, जिस कारण से, क्योंकि स्टेबल लेस होगा तो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। वही व्यक्ति देखिएगा जो है जिनको ज्यादा, जैसे कि मान लो किसी को किसी व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा देखना कि लोग जो है ना परेशान करते हैं, तो वो क्या करता है कि जैसे तैसे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको ना पुलिस वाले ने मार दिया। अब उसके मन में आया कि मुझे इससे बदला लेना है। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगा और आईएएस की प्रिपरेशन करने लगा और आईएएस बन गया। तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी थी, यानी कि वो बाकी किसी भी जॉब को ले सकता था नहीं, लेकिन उसने पर्टिकुलरली उसी जॉब की जो है प्रिपरेशन की और उस जॉब को हासिल किया। तो सिमिलरली वैसे ही होता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है कि अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो चाहेगा कि हम क्या करें कि जिससे उसको स्टेबिलिटी मिले वहां पे जाके वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ओके। सिग्मा बॉन्ड कैन बी यूज डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि कौन जो है शेप का डिटर्मिनेशन करता है तो आप क्या कहिएगा, Sigma bond. Sigma. पाई बॉन्ड क्या करता है कि नहीं, पाई बॉन्ड जो है कभी भी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस किसी भी टाइप का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेप में।
क्योंकि इस पहला बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो क्या करता है, होल्ड करके रख लेता है। अब जब वो अगर जो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे करता है, मान के चलिए कि वो किसी के साथ कनेक्ट करा के रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम किसी के साथ रहते रहते भी क्या हो जाते हैं, उस टाइप की गुण सीख जाते हैं। आप अगर जैसे मान लो कि मैग्नेट के साथ अगर जब मैंने लोहे को रखा, तो लोहा भी किसके साथ बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट के साथ। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक जीता जाता एग्जाम्पल, कंपाउंडर समझते हैं? कंपाउंडर समझते हैं आप लोग? यस सर। नहीं समझते क्या? यस सर। हाँ, जो डॉक्टर के साथ रहता है थोड़ा सा मतलब कम पढ़ा होता है, यानी कि टेक्निकल कम नॉलेज होता है, लेकिन देखिए रहते रहते क्या वो दवाई नहीं दे देता है क्या? यस सर। हाँ, आप लोगों के उधर जो है जैसे छोटे छोटे बीमारियों के लिए क्या कंपाउंडर से कभी आप लोग के घर में कोई दवाई लेते हैं? नो सर। बिल्कुल लेते होंगे। जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं, तो वहां पे डॉक्टर को जाने के लिए जो है मार्केट जाना पड़ता है। तो अब हो सकता है कि आप लोगों का घर दूर दूर हो, तो वहां पे नहीं पॉसिबल हो पाए, लेकिन हम लोगों का क्या है कि है, तो वहां पे क्या करते हैं, जो डॉक्टर के पास, बड़े बड़े डॉक्टर के पास काम करते हैं, तो उन्हीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, ताकि कि जो है, एक्चुअली मैं बताऊं ना, 80% जो डॉक्टर है, 80% जो गांव घर में जो है, वो इलाज कंपाउंडर ही करते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो 300 400 500 का फीस होगा, और वो आपका 300 रुपए में इलाज कर देता है। तो इसीलिए लोग जो है, हाँ, अगर जब बड़ा केस हो जाता है तो कंपाउंडर से नहीं समझता, तो फिर हम लोगों के पास आ जाता है। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ खैर, फिर भी ये हकीकत है, जो लोग जानते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वही कहता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या करता है, शेप का जो है डिटर्मिनेशन करता है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या होता है एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आपने क्या करा कि लड्डू लिए, बूंदी के लड्डू लिए, और आपने किसी और का भी क्या कर लिया, लड्डू ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या करा, दोनों का लड्डू ले लिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद जो है एक नया टाइप का लड्डू बनाइए, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि बेसिकली दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल को लिए, और इन दोनों को हमने क्या करा, मिक्स करा दिया, और मिक्स करा के जो हमने क्या कर दिया, एक नए टाइप का जो है क्या बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात समझाता हूं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम आर नियरली एनर्जी। सबसे पहले मन में आ रहा होगा कि सर इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। आप लोग इसको जानते हैं, इसको जानते हैं? यस सर। क्या यस नाम है? सर। यस सर। मीथेन। 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 ये नाम है। ओके, हुआ यूं। अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 1s2 2s2 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 2p2 6 होता है। 2p3। यस सर। और हाइड्रोजन का कितना हो जा रहा है? 1s1। 1s1। वेरी गुड। ठीक है, 1s1। अब देखिए हुआ क्या कि कार्बन के पास, मैं यहाँ लास्ट दो वाला ले ले रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से था ग्राउंड स्टेट में। इसको मैं लिख देता हूँ ग्राउंड स्टेट में, एट ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड का मतलब आप क्या समझ रहे हो, खेलने वाला ग्राउंड? नो सर। हाँ, नो इसका सर। मतलब है जहां पे इनकी जो है मिनिमम स्टेट जो है, रियल की। हाँ, जैसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा है, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे हम एस ले लेते हैं, 2s। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं p। अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड बनेगा। यस सर। इसके पास तो 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। एक बच्चा मुझसे बोला सर यहाँ खाली, यहाँ भी तो बना सकता है 2। नहीं, आपको मैंने कहा कि जब तक एक कार्बन का दूसरा दूसरे एटम का नहीं होगा। अब ऐसे समझ लीजिए, अब अगर जब मैंने कहा कि किसी बच्चे को
कि एक काम करो, 2 बूंदी के लड्डू ले लो और उसी को तोड़ के फिर से बूंदी के लड्डू बनाओ, तो क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, वो तो वैसे ही पहले जैसा ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि एट ग्राउंड स्टेट पे यहाँ पे हमने क्या करा कि ये ले लिया, अब हमने इसको क्या करा दिया? एक्साइटेड करा दिया, फर्स्ट एक्साइटेड। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि हम सेकंड भी करा सकते हैं, थर्ड भी करा सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड। अब कहोगे सर एक्साइटेड क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें जो है बाहुबली क्या कहता है? क्या है मृत्यु? सेना कहती है एकदम जो है तैयार दुश्मन को मारने के लिए। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी इसको एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे अलग तरीके से एनर्जी देते हैं, वहां पे सेना को अलग तरीके का एनर्जी दिया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का दिया जाता है। अब देखिए आपके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन जो बनता है वो हाफ फील्ड में बनता है, बट फुल फील्ड में भी बनता है एंड लोन पेयर वाले भी केस में भी बनता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एक्साइटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को लेके आते हैं। कहां से लेके आएंगे? अपने घर से। सर ये डाउनवर्ड भी जाएगा? क्या बोले? ये यहाँ पे पड़े हुए थे, इसी को हमने जो क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। अब इनको मैंने ऐसा लिख दिया, ये सारे ऐसे 1s1 एक एक हाइड्रोजन के हैं, 4 हाइड्रोजन है आपके पास, तो हमने जो है 4 इसको ऐसा लिख दिया। अब मुझे बताइए कि इनके बीच जो बनेगा, ये S है, ये P है, ये क्या है? S है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? Sigma. सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। इनके बीच जो बनेगा क्या कहेंगे? sp bond. सिग्मा। Sigma bond. ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp बॉन्ड, सिग्मा ये भी बॉन्ड। क्या हो गया? एसपी एसपी sp बॉन्ड हो गया। एसपी। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया कि अगर ss है, sp से तो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब है एक का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए, बट देखा गया कि इनकी जो एनर्जी है वो सभी की सेम है। मैंने क्या कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, 2 डिफरेंट चीजों को मिलाया और एक नए तरीके का बनाया जिसमें सभी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए? एकदम जो है सेम होना चाहिए। इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने कई बार जो है हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी सुना होगा। हम लोग क्या करते हैं यस सर। कि आजकल जो सब्जियां यूज करते, फल यूज करते, कहते हैं इसको हाइब्रिडाइज करा दो, यानी कि एक इधर की प्रॉपर्टी लो, एक उधर की प्रॉपर्टीज लो और दोनों को मिला के एक नया तरह का बना दो, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? हाइब्रिडाइज करा देते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बच्ची है, वो क्या कह रही है कि सर मैं ना हाइब्रिडाइज करा, तो कैसा हाइब्रिडाइज किया? मान लो सपोज करो उसने क्या करा कि खीरे के साथ ना कुछ कलम उलम करके उसने क्या कर दिया कि खीरे की साइज को कद्दू के बराबर कर दिया, हाइब्रिडाइज करके। सोचिए कितना बड़ा होगा, एक खीरा जो है 5 kg का होगा। अब देखो अगर इतना ज्यादा होगा तो लोग क्या कहेंगे, वाओ कितना बड़ा जो है चीज इन्होंने इन्वेंट कर दिया। खैर एक्चुअली आजकल काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, आधा kg के तो जरूर खीरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं कहूँ 5 kg का खीरा बना दे तो कितना ज्यादा लोग कहेंगे कि वाकई में जो है काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टी मेज नहीं हुई और जब यहाँ पे देखा गया ऑल 4 bonds, जेम्स बॉन्ड नहीं है, bonds are similar and its energy is also similar। एज से लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो चारों बना sp sp sp, इन सभी का बॉन्ड लेंथ भी सेम था, एनर्जी भी सेम था और
सिमिलर, जैसे मैंने कहा कि आपने अगर दो लड्डू को मिला के जो है उसी साइज का अगर आपने जो है फिर से बनाया तोड़ के, तो उनमें जो है हो सकता है कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, आप लोगों में से जैसे किसी ने क्या किया, एक बूंदी का लड्डू ले लिया, ठीक है, ये बूंदी का लड्डू है, मैं बूंदी के लड्डू को पीले कलर से बनाता हूँ, पीला हुई होता है ना, और मैंने मोतीचूर के भी लड्डू ले लिए रेड कलर का। अब इन दोनों को मिला के मैंने बनाया, तो जो बना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर क्या आएगा, कोई ये नहीं सोचना कि सर कैसा लड्डू बना रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं बना दूंगी। हाँ, आप लोग बना लोगे, मैं तो यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ। कहोगे लड्डू बना रहे हो या क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। ये मान लीजिए लड्डू बन गया, ठीक है। अब इसमें कोई खाएगा तो उसके दोनों की प्रॉपर्टीज आएगी, मोतीचूर के भी आएंगे, यस सर। बूंदी के भी आएंगे। तो वही यहाँ पे भी होता है कि जब आप मिक्स करके बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। बोले इतनी सी बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब हम बात करते हैं इंटरमिक्सिंग, यानी कि मैंने कहा कि इसमें क्या करते हैं इंटरमिक्सिंग। वहां पे तो हमने समझाने के लिए लड्डू को मिलाया था, यहाँ तो अब लड्डू मिला नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ लड्डू तो होता नहीं। और आप लोग कहोगे सर लड्डू मेरे पास आएगा तो पहले तो मैं ही खा जाऊंगी, मैं मिलाने की तो बात सेकंड की बात है। तो कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे एक का ऑर्बिटल लेंगे, दूसरे का ऑर्बिटल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और जैसे ही मिक्स कर देंगे एक नया टाइप का आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। और जो नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ऐसा नहीं है कि हमने जो है दो छोटे ऐसा ऐसा लड्डू लिया और साइज भी सेम रखे, जो जैसा आपका पहले था लड्डू का वैसे, यानी कि जो ऑर्बिटल का साइज होगा उसी साइज का क्या हो जाता है, आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाता है। बस अंतर क्या हो जाता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, एक नया प्रॉपर्टीज आ जाता है, और इस कारण से उसके लेंथ, उसका बॉन्ड एनर्जी और उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ पाया जाएगा। तो आप कहिएगा जनरली बच्चे हाफ फील्ड में मार के आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक इसका लेंगे एक उसका लेंगे और दोनों का मिला के एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। जनरली हाफ फील्ड में होता भी है, बट बहुत सारे केस में इम्पटी ऑर्बिटल में भी होता है। जैसे कि आपको भी मैंने दिखाया कि एक्साइटेड करा के, जहां पे वहां पे तो नहीं था, दूसरे ऑर्बिटल में नहीं था। जैसे मान लो कभी बार जो हम डी ऑर्बिटल में एक्साइटेड करा के लेके जाते हैं तो वहां तो नहीं पाया जाता ना, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे भी पाया जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल में। फुल फील्ड में जहां पे लॉन पेयर होते हैं वहां पे भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाफ फील्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड में, याद रहेगा। Yes, बोलिए। हाँ, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हाफ फील्ड, एम्प्टी में, empty orbital, fully filled. ओके, वेरी गुड, थैंक यू शिवम। अब इस प्रकार से इन दिस सोर्स जो है वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। अब मैं जैसे कहूं कि S और P को मिलाएंगे, ठीक है, मैंने क्या करा, S एंड P को बनाया, तो जितना यहाँ पे एक S है तो यहाँ भी एक S होगा, P यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ S है और यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो ऑर्बिटल है तो यहाँ 2 बनेंगे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही कहता है कि अब ये नहीं सोचना, मैंने कहा कि इन तीनों को मिला के सिमिलर टाइप के हैं और इन तीनों को सिमिलर टाइप करना है, यानी कि जितना ज्यादा हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, उतना ही इंटरमिक्सिंग के बाद जो है आपका जो है वो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल बन जाएगा। सिमिलरली अगर जो यहाँ पे sp-pp है तो यानी कि sp3 जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है। Yes, Yes. Yes. Yes, sir.
किन्हीं को कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे लगा दे, किन्हीं को लग रहा हो सर मेरे को ये ना समझ में आया बता दी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। Yes. सर एक बार repeat कर दो। ओ, मैंने कहा कि जितना जैसे S एक है P एक है, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ले रहे हो, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेगा वो sp2। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, ये मोतीचूर का लड्डू था, ये बूंदी का था, दोनों को मिलाया तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि कितने बनेंगे, अभी लड्डू तो 2 ही बनेंगे ना, सेम साइज के बना रहे हैं। तो सिमिलरली वैसे यहाँ 3 टाइप का था, एक मोतीचूर का था, 2 बूंदी के थे, तो यानी कि जो अभी भी 3 लड्डू बनेंगे, 1 2 3। इसे ही कहता है कि जितना ज्यादा आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उतना ही आपका, जितना ज्यादा ऑर्बिटल होगा मिक्स कर रहे होंगे, फाइनल में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी उतना ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिग्मा बॉन्ड एंड किसके लिए है, लोन पेयर के लिए। इतनी सी बात याद रखना कि जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट लगता है वो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के लिए लगता है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, hybridization concept is not applicable for sigma bond, lone pair, pi bond and none of these. pi bond. Pi bond. I want. ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। Yes. पाई Yes sir. याद रहेगा, Yes, जो sir. बॉन्ड के लिए जो होता है ये कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है, Yes, sir. एप्लीकेबल नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। बेसिकली कहता है कि S और P तो हमने बनाया कि यहाँ पे जिसका नाम हो जाएगा वो sp नाम हो जाएगा, इन दोनों से मिला के जितना S है उतना S पे पावर कर देना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1। अब क्योंकि S में एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसलिए हमेशा S1 होता है, P में 3 होता है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 2 तक, यानी कि क्या हो जाएगा sp2। और यहाँ पे s3p है यानी कि कितना हो जाएगा, अब चाहो तो इसको ना ऐसे लिख लीजिए p p क्या हो जाएगा sp3। जितना जो भी ऑर्बिटल होगा उसको पावर में लिख देना, जैसे p1 होगा तो p1 कर देना, 2 होगा तो 2 कर देना, 3 होगा तो 3 कर देना। अब मैं यहाँ पे लिखूं sp, p, d, अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे कहोगे 3 ही तक क्यों है, क्योंकि p के ऑर्बिटल कितने होते हैं, p में 3 होते हैं, इसीलिए जो है मैक्सिमम sp3 हो जाता है, p4 नहीं होता क्योंकि इसमें जो है चौथा ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, sp3d2. sp3d2. sp3d2। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप सभी को मैंने बताया था जो एस का शेप होता है वो कैसा होता है, Spherical. बोलिए, Spherical. स्फेरिकल होता है या नहीं होता, ठीक है, Yes यानी sir. कि shape कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। और पी का जो होता है वो कैसा हो जाता है, Dumbbell shape. Dumbbell. डम्बल शेप। वेरी गुड, कैसा हो जाता है, डम्बल शेप। Dumbbell shape. और डी का कैसा हो जाता है, Double. Double dumbbell. डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा लोब होता है और एक जो होता है क्या होता है, बड़ा लोब होता है। जनरली छोटे वाले लोब को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको जो है वैसे कई बुक में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग छोटे वाले को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर, बहुत सारी चीजों को लाइफ में इग्नोर करते हैं कि नहीं करते, जैसे आप लोगों ने जो है डेली जरूर इग्नोर करते होंगे। यहाँ पर यूट्यूब में जैसे कोई प्रचार आ गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं या बैठ के मजे से देखते हैं, स्किप करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो इसको इग्नोर ही तो करते हैं। तो उसी तरीके से छोटा रहता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। Ignore. ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई
आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप पता लग गया कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्सन बिटवीन द मिनिमम। आप उनको इस प्रकार से अरेंज कीजिए ताकि कि उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो सके। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि उनके बीच मैक्सिमम रिपल्सन करा दीजिए। जैसे आप लोगों को, जैसे मान लो कि किसी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई क्लास में, अगर मैं उसको पास बैठाऊंगा या दूर बैठाऊंगा? सर दूर। दूर। दूर बैठाऊंगे। अब जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है, अपने आसपास में कभी किसी से जो है लड़ाई होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, यहाँ से हट के जो है दूर चले जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है कि अगर रिपल्सन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर कम होगी। कम होगी। तो कम होगी तो क्या चाहेगा? अपने आप को स्टेबल करना। टेबल करना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, यानी कि मिनिमम रिपल्सन, यानी कि दूर दूर चले जाएंगे। अगर जिससे मेरी लड़ाई होती है तो हम उसके पास जाके बैठेंगे या दूर जाके बैठेंगे? सर दूर जाके। तो यहाँ पे वैसे ही होता है कि एटम इस प्रकार से अरेंज होते हैं ताकि कि उनके बीच में मिनिमम क्या हो पाए, रिपल्सन हो सके। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अगर मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा तो वो एटम स्टेबल ही नहीं होगा, और अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है पाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको याद रख लीजिएगा, 5 चीजें मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। अगर एस और पी से मिलके बना होगा तो उसका शेप कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। ठीक है, और Linear। एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री। अगर sp2 होगा, हाँ, तो ये जो ना ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर लिख देता हूं, या ट्रायंगुलर भी लिख सकते हो, प्लेनर है इसलिए जो हम लोग प्लेनर लिख देते हैं। ओके, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, 120। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और अगर टेट्राहेड्रल होगा, लगता है इंडिया जीत गई क्या? पटाखे फूट रहे, लग रहा है इंडिया जीत। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर sp3d हो जाएगा, एक मिनट, सच में इंडिया जीत गई क्या? ओके, सच में जीत गई, इसीलिए पटाखे फूट रहे हैं। कंफर्म जीत गई। कोई, मैं भी सोच रहा था कि पटाखे फूट रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि sp3d, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, मैं आपको भी समझाऊंगा अभी एक एक करके ज्योमेट्री कैसा होता है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। और एंगल जो होता है यहाँ पे कितना होता है, 90 एंड 120 होता है। ठीक है, लास्ट में होता है, एक और बता देते हैं, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया। तो देखो ये ट्रायंगल के फॉर्म में है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, तो इनके बीच का जो एंगल कैसा हो जाएगा, 120। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एक एक, यानी कि 3 नीचे बने होंगे, एक ऊपर बने होंगे। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसा हो जाता है। आपको इनके एंगल जरूर याद रखने और उसका शेप याद रखना, वैसे बस पर थ्योरी में भी आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप कैसा होता है। देखिए, ट्राइगोनल हो गया ऐसा कुछ, ये हो गया ट्राइगोनल। अब बाई है तो यानी कि एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर जो समझाऊं, देखिए ट्राइगोनल बन रहा है क्या, इसीलिए इसको ट्राइगोनल बनता है, एक इधर से एक इधर से लीजिएगा, 3D डायग्राम है। तो ये क्या करता है, आपका ट्राइगोनल यानी कि ट्राइगोनल है, और एक ऊपर। अब जैसे मान लो कि ये बेस ट्राइंगुलर है, एक ऐसा जुड़ रहा होगा यहाँ से,
और एक इधर से, तो इधर भी ट्रायगोनल बन गया, इधर भी बन गया, तो जिस कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो जाता है। और इसके एंगल याद रखिएगा 90 और 120 होता है। ठीक है, फिर बनता है sp3d2। यहाँ पे जो है क्या हो जाता है आपका, कैसा बनता है देखिएगा ध्यान से, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर हो जाता है और एक नीचे हो जाता है। ये जो है क्या है आपका रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में 4 फेस बनते हैं, नीचे में 4 फेस बनते हैं, तो यानी कि 4 4 8, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस चीज को देखिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला में, जो है पहले एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप निकाल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल जेड इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये जनरल मेथड, अभी मैंने नहीं बताया कि कैसे निकालना है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। याद रखना कि लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर जो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बच जा रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि उसके अंदर जो है लोन पेयर है। इसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक्चुअली इसके अंदर डिमेरिट क्या है, ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और आपको सभी को पता होगा कि मैं तो सर सब का स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके को उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको सीखने के लिए तो जरूरत पड़ेगा। ओके, हमने कुछ इस प्रकार से ये बना दिया। ओके, अब मुझे बताइए जेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना इसमें, 3, 1 2 3। सिग्मा लॉन पेयर कितना है, 0, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए, यानी कि 3, यानी कि इसका कितना हो गया 3। तो एक और बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर आपके पास Z की वैल्यू 2 है तो वो sp होगा, अगर Z की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, Z की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, Z की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, sp3। हाँ, Z की वैल्यू 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। बोले क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे 3 आ गया तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, sp2, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्रायगोनल, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं OH का, तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसके एंगल को भी याद रखिएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर होने के कारण होना तो चाहिए था 109 डिग्री, 109 डिग्री 5 मिनट, बट लोन पेयर होने के कारण इसका एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 104.5 हो जाता है, और यहाँ पे इसका एंगल कितना, 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे निकालते जेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, लोन पेयर 1 2, यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। लेकिन इसका एक्चुअल में शेप जो होता है वो कैसा होता है, वी शेप या वैन शेप होता है, कि हम बताएंगे भी, चिंता मत कीजिए। ओके, अब कहोगे सर ये तरीके में मुझे सबका स्ट्रक्चर तो पता नहीं होगा, हम भी कहेंगे जैसे देखिए यहाँ पे आ गया SO4-2। अब आप लोगों में से कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं तो यहाँ पे मुझे पता है मैं बना दिया। अब जिनको नहीं पता होगा तो कहाँ सिग्मा बॉन्ड और कहाँ पाई बॉन्ड ढूंढेगा, आप लोग भी कहोगे हाँ सर सही बात है, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे पाई बॉन्ड, कहाँ लॉन पेयर, हमें तो वैसे भी नहीं पता लगता, सब चीजें तो हमें तो सिंपल लगती है, आप इसमें जो है क्यों घुसा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, नंबर Z इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 4 प्लस लॉन पेयर 0 तो यानी कि 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 के लिए sp3 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये टेट्राहेड्रल है, एंगल कितना हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा। अब PCl5 देखिए, P यानी कि ट्रायगोनल है तो मैंने ट्रायगोनल बना लिया, और एक बायपिरामिडल है तो यानी कि इस प्रकार से जो हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने जैसे ही लिखा तो हमारे पास कितना हो गया, जेड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5, लॉन पेयर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। देखिए 5 है तो 1 3 4 और d कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना हो गया sp3d। अब ये तो तरीका आपको कि सर मैं कहाँ स्ट्रक्चर बनाने बैठूं, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो सुपर ट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है, ध्यान सुना।
Z इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सभी इसी फॉर्मूले से बनाइएगा। वो तो तरीका था मैं आपको सिखाने के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव आने से जो है क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब एक बच्चा कहेगा सर उसमें तो 2 ही चीज थे, इसमें तो इतने सारे आ गए। एक्चुअली ये काफी ज्यादा आपको सिंप्लीफाई होगा। मोनोवैलेंट एटम में आप क्या लीजिएगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, यानी कि आप इन इसमें जो है ये 4 अगर से दिख जाए तो मोनोवैलेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैं एक एक करके निकालता हूं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि PO4 माइनस है। ठीक है, ये क्या है, PO4 माइनस 3 है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस फास्फोरस का कितना होता है, 5, नेगेटिव है तो यानी कि 3, यानी कि कितना हो गया, 4। अब मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ा, और 4 के लिए आप लोग पता है क्या हो जाता है, sp3। ठीक है, तो ये 4 ऊपर नहीं होगा, यहाँ नीचे होगा, SF4। ओके, अब आपको निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस सल्फर का कितना होता है, 6 प्लस, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं, पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं, क्या है यहाँ पे, मोनोवैलेंट एटम यानी कि 4 है, तो यानी कि 4 को ऐड कर देंगे, 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 5, और 5 के लिए आप सभी को पता है sp3d हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपका काम बन जा रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ विच फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द वन विच फॉर्म द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। तो कहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनता है, तो आप सभी को पता होगा कि sp2 sp में 180 बनता है, तो sp2 जो इसका राइट आंसर होगा। अब आपसे पूछा है कि लीनियर, तो लीनियर जो स्ट्रक्चर था मैंने बताया था sp का होता है, तो अब देखते हैं किसका होगा। यहाँ पे निकालते हैं SO2। अब चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, SO2 है नहीं, लग रहा है, ये भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 सल्फर का कितना होता है, 6, और कोई चार्ज नहीं है, ना 0 है ना मोनोवैलेंट, यानी कि 3, और 3 के लिए क्या हो जाता है, sp2, और आपको पता है sp2 जो होता है वो लीनियर नहीं होता, ट्राइगोनल होता है। अब यहाँ पे सेकंड चेक करते हैं, NO2 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, 5, पॉजिटिव है तो एक माइनस यानी कि 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2, और 2 जैसे ये आ गया तो क्या हो जाएगा, sp, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं सल्फर के लिए, HCl4 के लिए, तो Z क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और इसके मोनोवैलेंट एटम कितना है, 4। तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया 10 यानी कि 5। यहाँ पे 5 जो होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप सभी इन सभी को प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में जो है मुझे जरूर बताना, जिनको अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है।